दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको विटामिन ई के बारे में बताने वाला हूं। क्या आप जानते हैं कि विटामिन ई हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है? यह न केवल हमारे दिल, त्वचा, बालों और मांसपेशियों के लिए फायदेमंद है, बल्कि इसके और भी कई बेहतरीन फायदे हमें मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। नंबर 1, विटामिन ई क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। नंबर 2, शरीर में विटामिन ई की कमी होने पर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। नंबर 3, विटामिन ई के क्या क्या बेहतरीन फायदे हमें मिलते हैं। नंबर 4, एक दिन में हमें कितनी मात्रा में विटामिन ई की जरूरत है। नंबर 5, कौन कौन सा ऐसे खाद्य पदार्थ है जिसे खाने से शरीर में विटामिन ई की कमी नहीं होता है। नंबर 6, विटामिन ई की कैप्सूल किसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए। नंबर 7, विटामिन ई कैप्सूल लेने से हमें क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और आखिर तक देखें। इस वीडियो में आपको विटामिन ई के बारे में बहुत कुछ जानने मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी यह विटामिन हमारे खाने में मौजूद फैट के साथ मिलकर खून में अवशोषित होते हैं और आखिर में यह विटामिन हमारे लीवर में स्टोर होते हैं। जब भी हमारे शरीर को इसकी जरूरत पड़ता है, तब यह विटामिन काम में आता है। इसलिए हमारे शरीर द्वारा इसे कई दिनों तक लीवर में जमा किया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं विटामिन ई को क्यों इतना महत्वपूर्ण बताया गया है हमारे शरीर के लिए। दोस्तों, आपको लगता होगा कि यह विटामिन ई एक नॉर्मल सा साधारण सा कोई विटामिन होगा, जैसे कि दूसरे विटामिन होते हैं, लेकिन असल में विटामिन ई बनता है 8 अलग अलग फैट सॉल्युबल कंपाउंड से, जिनको हम लोग बोलते हैं अल्फा टोकोफेरोल। और विटामिन ई के अंदर जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स छुपे हुए हैं, वह इन अल्फा टोकोफेरोल यानी इन पावरफुल कंपाउंड के अंदर ही छुपे हुए होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, विटामिन ई को मेडिकल टर्म में अल्फा टोकोफेरोल कहा जाता है और हमारे खून में इसकी नॉर्मल मात्रा जो होना चाहिए वो 5 से 20 माइक्रोग्राम प्रति मिलीलीटर होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन ई के लेवल 5 माइक्रोग्राम प्रति मिलीलीटर से नीचे है, तो उसे मेडिसिन के रूप में विटामिन ई कैप्सूल लेना पड़ता है। शरीर में विटामिन ई की कमी होने से कुछ इस प्रकार के लक्षण नजर आते हैं, जैसे बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस होना, आंखों में धुंधलापन, हाथ पैर में सुन्नपन या झंझनाहट महसूस होना। क्योंकि विटामिन ई की कमी से नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है, तो इससे लोगों को चलने फिरने में कठिनाई या संतुलन बिगड़ने जैसी समस्याएं भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी होना भी आम है। अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन ई की कमी हो। तो चलिए अब हम विटामिन ई के सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसके फायदे के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा जो विटामिन ई लेने से आपको मिलता है, वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी सेल्स के अंदर जब ऑक्सीजन जाने के बाद केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो उनके नतीजे में कुछ फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स आपकी सेल्स को डैमेज करते हैं और आपके बॉडी में कई तरह के नुकसान पैदा करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ने लगता है, तो यह प्रक्रिया तेज हो जाती है और इसके कारण आपको कई समस्याएं, जैसे कि स्किन में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, हार्ट की नसों में प्रॉब्लम और अन्य तरह की समस्याएं होती हैं। इन सभी में आपको विटामिन ई काफी फायदा करता है। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा विटामिन ई लेने से आपको मिलता है, वो है आपके दिल के लिए, यानी आपके हार्ट के लिए। हार्ट में जो समस्याएं होती हैं, उनके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं, यानी कुछ कारण होते हैं, जैसे कि आपके खून में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का हाई होना या नसों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण सख्ती आ जाना और अंदर प्लैक बन जाना। ये सभी चीजें हार्ट प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती हैं। ऐसे में विटामिन ई आपकी बॉडी में स्ट्रेस को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटाता है, एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को भी नियंत्रित करता है और आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में बनाए रखता है। इन सभी कारणों से आप कह सकते हैं कि विटामिन ई लेने से आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ
और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है और उसमें अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। विटामिन ई लेने का तीसरा फायदा उन लोगों को हो सकता है जिन्हें नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है। फैटी लिवर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके लीवर में फैट जमा होने लगता है, जिससे लीवर कमजोर हो जाता है और लीवर सिरोसिस का कारण बन सकता है, जिससे लीवर परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। अगर आपको नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है तो इसका मतलब है कि आपका फैटी लिवर बिना शराब पिए ही बन रहा है। तो इस स्थिति में विटामिन ई लेने से आपको बहुत लाभ होता है। विटामिन ई आपके लीवर में जमा होने वाले वसा को कम करने में मदद करता है और फ्री रेडिकल्स के खतरे से लीवर को डैमेज होने से बचाते हैं। विटामिन ई का चौथा फायदा मुख्य रूप से महिलाओं को होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि यह हमारी छोटी छोटी टीनेजर लड़कियों और बच्चियों के लिए भी फायदेमंद है। विटामिन ई आपके शरीर में डिस्मेनोरिया नाम की समस्या को बहुत अच्छी तरह से और तेजी से नियंत्रित कर सकता है। डिस्मेनोरिया मूल रूप से एक ऐसी समस्या है जिसमें मासिक धर्म के दौरान आपके निचले पेट में क्रैम्प्स और दर्द का एहसास होता है, जो कि बहुत ही परेशान करने वाला होता है। यह एक ऐसी चीज है जिससे अक्सर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित होने लगती है। इस पर कई अध्ययन भी किए जा चुके हैं, जिनमें पाया गया है कि यदि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड या विटामिन ई लेते हैं या फिर इन दोनों चीजें साथ में लेते हैं तो आपको डिस्मेनोरिया में काफी फायदा मिल सकता है। विटामिन ई आपकी त्वचा के लिए एक अद्भुत विटामिन है। यदि आप विटामिन ई लेते हैं तो यह आपके शरीर के अंदर कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाता है। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो आपकी त्वचा को इलास्टिसिटी देता है, यानी उसे टाइट बनाए रखता है और स्किन टेक्सचर को सुधारता है। इससे चेहरे की झुर्रियां और दाग धब्बे कम होकर आपको जवान दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि कई स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बताया जाता है कि उनमें विटामिन ई है। ये इसलिए है क्योंकि विटामिन ई एक बहुत ही जाना माना विटामिन है जो त्वचा और बालों की स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। विटामिन ई आपके ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को भी सुधारता है। कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब है चीजों को याद रखने, सीखने, सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने में मदद करना। विटामिन ई को नियमित रूप से लेने से आपके ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन बेहतर होता है, जिससे आपकी याददाश्त और मेमोरी पावर बढ़ती है। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ बुजुर्गों में एक बीमारी बहुत कॉमन होता है जिसे अल्जाइमर डिजीज कहते हैं, उसका खतरा बढ़ जाता है। इस बीमारी में आपका ब्रेन कम काम करने लगता है। आप कह सकते हैं कि विटामिन ई को नियमित रूप से लेने से कॉग्निटिव फंक्शन बेहतर होने के साथ अल्जाइमर डिजीज का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है। विटामिन ई बुजुर्गों के लिए एक बहुत ही बढ़िया विटामिन है। हालांकि सभी विटामिन बुजुर्गों के लिए जरूरी होते हैं, विटामिन ई विशेष रूप से एक ऐसा विटामिन है जो बढ़ती उम्र के कारण शरीर में होने वाली विभिन्न समस्याओं को काफी हद तक कम कर सकता है। यह आपकी हड्डियों और जोड़ों को भी स्वस्थ बनाता है, उनकी मोबिलिटी को बढ़ाता है, यानी इससे बुजुर्ग इंसान आसानी से चल फिर सकता है। और विटामिन ई आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उम्र बढ़ने के साथ इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है और विटामिन ई की मदद से आपको इस समस्या में भी काफी फायदा मिलेगा। बुजुर्गों में बार बार बीमार पड़ने की समस्या भी कम हो जाएगी। विटामिन ई आपके फेफड़ों के लिए, यानी आपकी सांस लेने वाली प्रणाली के लिए एक बहुत ही फायदेमंद चीज है। यह फेफड़ों में प्रदूषण के प्रभाव को कम करता है। आजकल प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिससे कोई भी बचा हुआ नहीं है। चाहे आप छोटे शहर में रहें या बड़े शहर में, सभी जगह प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब है। अगर आप विटामिन ई को नियमित रूप से लेंगे तो यह प्रदूषण का जो असर आपके फेफड़ों पर पड़ता है उसे कम कर देगा। अस्थमा जैसी बीमारियां जो आजकल बहुत सामान्य हो गई हैं, इसी प्रदूषण के कारण बढ़ रही हैं, लेकिन विटामिन ई लेने से इनका खतरा कम हो जाएगा। इससे आपके फेफड़े मजबूत बनते हैं और सबसे बड़ी बात, आपके फेफड़ों की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, जिससे बार बार इन्फेक्शन नहीं होते हैं। इनफर्टिलिटी यानी बच्चा पैदा न कर पाने की समस्या को दूर करने में विटामिन ई बहुत फायदेमंद है, चाहे वह समस्या पुरुषों में हो या महिलाओं में। विटामिन ई का उपयोग करने से पुरुषों में स्पर्म काउंट बढ़ती है और आपकी स्पर्म की ओवरऑल हेल्थ में सुधार होता है, जबकि महिलाओं में
ओवम यानी अंडा स्वस्थ बनते हैं और उनका रिलीज समय पर होता है। आपकी मासिक धर्म चक्र भी इससे नियमित होती है और ये सभी चीजें आपकी इनफर्टिलिटी की समस्या को सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप लोगों का ये सवाल हो सकता है कि एक दिन में हमें कितनी मात्रा में विटामिन ई की जरूरत है और कौन कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें विटामिन ई सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि विटामिन ई का जो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है आपके उम्र, आप पुरुष हैं या महिला हैं, और आपके स्वास्थ्य के आधार पर। नॉर्मली आप 15 से 20 मिलीग्राम विटामिन ई का हर रोज सेवन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सा ऐसे फूड है जिसे आपको खाना चाहिए शरीर में विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए। सबसे पहला जो चीज है वह है व्हीट जर्म ऑयल, यानी गेहूं के बीजों से निकाला गया तेल। व्हीट जर्म ऑयल के अंदर काफी अच्छी मात्रा में और काफी अच्छी क्वालिटी का विटामिन ई आपको मिलता है। दरअसल एक टेबलस्पून व्हीट ऑयल अगर आप रोजाना ले लेते हैं तो इससे आपकी दिन भर की जो जरूरतें हैं विटामिन ई की वह पूरी हो जाती है। ऑनलाइन मार्केट में आपको व्हीट जर्म ऑयल आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा आप सूरजमुखी के बीज ले सकते हैं, इनमें भी काफी अच्छी मात्रा में विटामिन ई मिलता है। आप एक चम्मच सूरजमुखी के बीज लें और उन्हें तवे पर ड्राई रोस्ट कीजिए। घी नहीं डालना है आपको। आप इसे रोजाना खा सकते हैं जिससे आपको काफी अच्छी मात्रा में विटामिन ई मिल जाते हैं। अगर आप बादाम और मूंगफली खाते हैं तो इससे भी आपको काफी अच्छे मात्रा में विटामिन ई मिलता है। अगर हम सब्जियों की बात करें तो ब्रोकली, पालक और टमाटर 3 ऐसी सब्जियां हैं जिनमें अच्छी मात्रा में विटामिन ई पाए जाते हैं। अगर हम फलों की बात करें तो कीवी, आम और एवोकाडो 3 ऐसे फल हैं जिनमें अच्छी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। इसलिए आप इन फलों को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। आपने ये तो जान लिया कि कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें विटामिन ई सबसे ज्यादा और अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जाने अनजाने में विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल सप्लीमेंट के तौर पर करते हैं, जिस वजह से कई लोगों को इससे साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि आम इंसान को पता नहीं होता है कि उनके लिए विटामिन ई की जरूरत है भी या नहीं। अगर है तो विटामिन ई की डोज कितनी मात्रा में और कितने दिन के लिए लेनी चाहिए। अगर ज्यादा ले लेते हैं, खासकर जो लोग अन्य दवाइयां ले रहे हैं जैसे हार्ट, शुगर, स्ट्रोक या खून पतला करने की, उनके लिए यह जानलेवा हो सकता है। कुछ लोगों को इससे पेट दर्द, डायरिया की शिकायत भी हो सकती है। बेशक विटामिन ई हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद हमें विटामिन ई कैप्सूल लेने की जरूरत तभी होती है जब डॉक्टर हमें इसको लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस विटामिन की हमें जरूरत हो, हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो गई हो, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तभी हमें विटामिन ई सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ सकती है। वैसे अगर आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है तो आपको अलग से विटामिन ई कैप्सूल लेने की जरूरत नहीं है। हमने आपको जो नेचुरल खाने पीने की चीजों के बारे में बताया है उसे आप नियमित सेवन कर सकते हैं, उससे ही आपके विटामिन ई की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा किसे विटामिन ई कैप्सूल लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि चेहरे पर अगर हम विटामिन ई कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं, यानी कैप्सूल के अंदर के ऑयल निकलकर इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है। विटामिन ई हमारे चेहरे पर मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। अगर आपके चेहरा ड्राई, रूखे सूखे हैं तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके चेहरे को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। मुल्तानी मिट्टी या फिर जो भी फेस पैक के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ आप विटामिन ई को मिक्स कीजिए। इसके अलावा आप इसे नाइट क्रीम के साथ मिलाकर रात को सोने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आपको इसे इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। सबसे अच्छा होगा कि आप पैच टेस्ट कीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि विटामिन ई आपके चेहरे पर सूट करेगा कि नहीं। इसके लिए आप अपने कान के पीछे थोड़ी मात्रा में विटामिन ई को लेकर अप्लाई करें और किसी बैंड एड से उस जगह को ढक दीजिए और 2-3 दिन के लिए ऐसे ही रहने दें। नजर रखें कि उस जगह पर खुजली होना, दाने निकलना, ये सब तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तभी आप इसे अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों,
आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आप इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर करके दूसरों की मदद कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारे हेल्थ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा मिल सके। दोस्तों, आप हमारे इन वीडियोस को भी देख सकते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी हो सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।